हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ASTD 0.1। आज हम देखेंगे मुगल सम्राट हुमायूं के सैन्य अभियान। पहला है कालिंजर आक्रमण। ये कब हुआ था आपका? तो 1531 ईस्वी में। कालिंजर पर आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। इसका उद्देश्य था गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती शक्ति को रोकना। कालिंजर के राजा प्रताप रुद्र देव से हुमायूं ने धन प्राप्त किया था। अगला आपका आक्रमण होता है दोहारिया का युद्ध। ये कब हुआ आपका? ये आपका हुआ था 1532 ईस्वी में। जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना और मोहम्मद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 में दोहारिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें महमूद की पराजय हुई थी। अब पूछा जा सकता है दोहारिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था आपका? तो 1532 ईस्वी में। और किसके किसके मध्य हुई? तो हुमायूं की सेना और मोहम्मद लोदी की सेना के बीच हुई थी। और इसमें किसकी पराजय हुई? तो मोहम्मद की पराजय हुई, यानी मोहम्मद लोदी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट आक्रमण की तरफ बढ़ते हैं। अगला आक्रमण है चुनार का आक्रमण, जो 1532 ईस्वी में हुआ। हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर शाह के कब्जे में था। शेर शाह और हुमायूं के बीच 4 महीने तनाव चला, जिसके बाद शेर शाह और हुमायूं के बीच समझौता हो गया था। नेक्स्ट है सारंग युद्ध। सारंग युद्ध क्या है देखेंगे। सारंग युद्ध 1535 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य 1535 में सारंगपुर में संघर्ष हुआ। बहादुर शाह पराजित होकर मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं द्वारा मांडू और चंपानेर पर विजय के बाद मालवा एवं गुजरात उसके अधिकार में आ गए थे। पूछा जा सकता है सारंगपुर युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तो आपका बहादुर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें किसकी पराजय हुई थी आपका? तो बहादुर शाह की पराजय हुई। बहादुर शाह की पराजय के बाद बहादुर शाह कहाँ भाग गया था आपका? तो मांडू भाग गया। और हुमायूं द्वारा कहाँ पर विजय प्राप्त किया गया? तो मांडू एवं चंपानेर पर, जिसके तहत मालवा और गुजरात भी इसके अधिकार में आ गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ आपका? तो चौसा का युद्ध याद रखेंगे 1535 ईस्वी में। यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खान की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। इस युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान अपने को शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित किया। साथ ही अपने नाम के खुतबे खुदवाए तथा सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। ध्यान रखेंगे क्या कहा? चौसा का युद्ध तो 1539 ईस्वी किनके किनके बीच हुआ? तो हुमायूं एवं शेर खान के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? तो गंगा नदी के तट पर हुआ था, चौसा में। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी आपकी? ध्यान रखेंगे किसकी हार हुई? तो हुमायूं की हार हुई थी। हुमायूं की हार हुई थी। इसमें कौन जीता आपका? तो शेर खान की विजय हुई। शेर शाह की विजय होने पर उसने अपने नाम के पीछे शेर शाह की उपाधि धारण की। उसके बाद उसने खुतबे खुदवाए और सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है बिलग्राम की लड़ाई। बिलग्राम की लड़ाई कब हुई आपकी? तो 17 मई 1540 ईस्वी को। ये कहाँ हुआ था? बिलग्राम एवं कन्नौज में लड़े गए इस युद्ध में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी थे। फिर भी हुमायूं पराजित हुआ। ध्यान देंगे, बिलग्राम की लड़ाई में भी हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध की सफलता के बाद शेर खान ने सरलता से आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह से भारत की राज्य सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। अब पूछा जा सकता है बिलग्राम के युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? तो हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की सफलता किसको मिली? तो शेर खान की। और शेर खान को इस सफलता में किस पर अधिकार कर लिया? आगरा और दिल्ली पर कर लिया था। पूछा जा सकता है हिंदाल और अस्करी किसके भाई थे? तो आपके हुमायूं के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है मच्छीवाड़ा का युद्ध।
यह कब हुआ था आपका? तो 15 मई 1555। 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ था। लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलुज नदी के किनारे स्थित मछुआरा स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं तातर खां के बीच लड़ा गया। इस संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा जिसके कारण संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। अब पूछा जा सकता है, हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातर खां के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। यह कब लड़ा गया था? तो आपका 15 मई 1555 ईस्वी को लड़ा गया था। मच्छीवाड़ा लुधियाना से कितने दूर स्थित है आपका? तो 19 मील दूर है, सतलुज नदी के तट पर। अगला बढ़ते हैं। अगला है सरहिंद युद्ध। सरहिंद युद्ध कब हुआ? तो सरहिंद युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस संघर्ष में अफगानों की पराजय हुई। किसकी? अफगानों की पराजय हुई। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को फिर एक बार पुनः दिल्ली का तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ध्यान देंगे, सरहिंद युद्ध में अफगान और मुगल सम्राट के बीच युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इसमें पुनः हुमायूं की जीत हुई और दिल्ली के तख्त सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।